तुम भोजन के लिए कुछ कंदमूल फल जल्दी ही लेकर आओ। जैसी आज्ञा भैया। अब हम कुछ मनोहर लीलाएं रचाएंगे। है पतिव्रत धर्म की पालन करने वाली सीते, सुनो, हम अब कुछ मनोहर लीलाएं रचाएंगे। इसलिए जब तक मैं निशाचरों का नाश ना करूं, तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो, ताकि राक्षस लोग आपका कुछ ना बिगाड़ सके। आप अपने समान की छाया वाली सीता का निर्माण करें। जैसी आज्ञा परमेश्वर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਲਾਈਵ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਮਲੀਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਰਾਵਣ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲਓ ਰਾਮਲੀਲਾ। चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। कवर मायावती सीता को अभी त्याग करती हूँ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੇ ਰਹੇ। हेलो, भ्राता जी, आपकी आज्ञा अनुसार खाने को फल और फूल ले आया हूं। सीते, आज तुम्हें वतन की याद आ रही है। अयोध्या वासियों की विरह सता रही है। आज पंचवटी में तुम्हें उदास होता देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। वो कौन सा कारण है स्वामी जिससे आपका कोमल हृदय मुझे देखकर घबरा रहा है? अवधपुरी में तुम नित्य प्रतिदिन 16 श्रृंगार किया करती थी। माता कौशल्या अपने हाथों से सुशोभित कर श्रृंगार किया करती थी। यहाँ वनों में आपको कष्ट हो रहा होगा। नहीं पतिदेव, मुझे आपकी सेवा में वो आनंद है जो स्वर्ग में भी नहीं। प्राणनाथ, अब तो 13 वर्ष बीत चुके, बस 1 वर्ष वन में रहेंगे, फिर अगले वर्ष हम घर वापस जाएंगे। आप ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह से कट गए। हंसी खुशी से 13 साल के बादल छट गए।
आए, आए। हंसी खुशी से हमने 100 में 13 वर्ष बिताए, आ बिताए, आ बिताए। डाल डाल पे कोयल बोले। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। नजर जहाँ तक जाए, नजर जहाँ तक जाए, नजर जहाँ तक जाए। झूम झूम मौसम मचलाया, दिल को आज लुभाए, हाल भाए, हाल भाए। डाल डाल पे कोयल बोले। जल्द ही देखेंगे अब सूरत भरत की भोली भाली। घर आंगन में नाच उठेगी, खुशियों से हरियाली, खुशियों से हरियाली, खुशियों से हरियाली। झूम झूम मौसम बतवाया, दिल को आज लुभाए, आज लुभाए, आज लुभाए। डाल डाल पे कोयल बोले। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। स्वामी जी, वो देखो कैसा सुंदर मृग घूम रहा है। उसे पकड़कर मुझे ला दो, मैं उसे पालूंगी। ये भूख तो हमारे पास ही रहा है, तो फिर पकड़ने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि ये भाग जाए। स्वामी, ये भागकर कहाँ जाएगा? साथ लक्ष्मण, पंचवटी के निकट अनेक प्रकार के राक्षस घूमते रहते हैं, जो सदा ही छल कपट करते रहते हैं। आप सावधान होकर रहना। मैं अभी जाता हूं और मृग को पकड़ कर लाता हूं। जैसी आज्ञा भैया। लक्ष्मण, जानो, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण,
सुनते हो? ये कैसी आवाज है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। कौन कोई? ये तो तुम्हारे भैया की आवाज है। माता जी, आप तो यूं ही संदेह कर रही हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई खेत थके हुए बाजू भाभी की राह निहार रहे हैं। भगवान न जाने कितने कष्टों के मुख में है अपने सुखदाई। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, रघुराई इस समय कष्ट में है। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माता, अगर दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। श्री आनंद कंद के दर्शन कर वो सुख का स्वरूप बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन को आए थे, इसने कोई स्वार्थ मारा है। सच है पर पंचों में रहकर सुख पाता नहीं कोई। भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा जग में दुश्मन नहीं। माता जी, यदि मैं इस समय यहाँ से चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मेरी तुम चिंता मत करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ और अभी अपने भाई की रक्षा करो। भैया लक्ष्मण, जाओ और मेरी जान बचाओ। जाके भाई की इमदाद कर, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, पासबानी की मेरे जरूरत नहीं, पासबानी की मेरे जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं, तुम अभी जाके भाई की इमदाद कर। साथ आया था शायद इसी वास्ते, क्योंकि वह तो ये मुख से भुलाती नहीं। साथ आया था शायद इसी वास्ते, क्योंकि वह तो ये मुख से भुलाती नहीं। तेरी पहले सी आंखें नहीं अब रही, तेरी नीयत नजर साफ आती नहीं। तू अभी जाके भाई की मदद कर। लक्ष्मण, तुम बातों ही बातों में समा गंवाना छोड़ दो और भाई को मरवाना चाहते हो। अब मालूम हुआ तुम्हारा साथ आने का कोई और कारण था। मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? मेरी मैया, तुम्हें आज क्या हो गया? इस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे, आज दिल में तुम्हारे क्या आ गया? मैया, दिल में तुम्हारे क्या आ गया? बेगुनाह ट्यूशन लगाती मुझे, मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? साथ आया था शायद इसी बात
इतना ही था तो मुझसे तुझे, अगर इतना ही था तो मुझसे तुझे, तो ये अच्छा था साथ न लाती मुझे। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। हर तरह जान कुर्बान करता रहा, तुम लगा भाग उल्टा बताती मुझे। हर तरह जान कुर्बान करता रहा, तुम लगा भाग उल्टा बताती मुझे। खूब की परवरिश खूब बदला लिया, खूब की परवरिश खूब बदला लिया। खूब गागा के लोरी सुनाती मुझे। मेरी मैया तुम्हें आज क्या हो गया। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया। माता जी, ये आज आप किस किस्म की बातें मुझको सुना रही हैं। कोई कैसे कैसे बेहुदा इल्जाम आप मुझ पर लगा रही हैं। क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझे आपकी तरफ से मिला है। घर से निकलते वक्त माता सुमित्रा जी ने मुझे पुत्रों की तरह तुम्हें सौंपा था। माँ की ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। हाँ देव, इसमें किसी का क्या दोष। ये तो मेरी किस्मत का दोष है। लक्ष्मण, जाओ, मेरी जान बचाओ। अगर माता मुझको मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ, जाओ सुख लाने भ्राता की। लक्ष्मण, मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ, जाओ और भाई की रक्षा करो। माता जी, क्या तक संसार में किसी ने भी ऐसा सुनहरी वृक्ष बनाया? क्या किसी ने सुना? क्या किसी ने देखा? ऐसा होते हुए भी आपका और भैया श्री रामचंद्र जी का मन उस मृग को देखकर लुभायमान हुआ। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे सर पर कोई विपदा आने वाली है। होनी कोई उल्टा रंग दिखाने वाली है। इसलिए मेरा यह कर्तव्य है, मैं रहूं आपकी रक्षा कर। सब कुछ न्यौछावर है मेरा उस बड़े भाई की आज्ञा पर। लक्ष्मण, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो मुझे दो ये धनुष बाण। मैं खुद जाती हूँ और अपने प्रभु परमेश्वर की रक्षा करती हूँ। मेरी माता, ना इतना रुलाओ, मेरे हाल पर तुम तरस कुछ तो खाओ। मेरी माता, ना इतना रुलाओ, मेरे हाल पर तरस कुछ तो खाओ। मेरी माता, ਅੱਜ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸੀਤਾ ਹਰਣ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ। कुछ तो खाओ।
क्यों दूषण लगाओ मेरे हाल पर माँ घर से कुछ तो खाओ ऐ मेरी माता ना इतना रुलाओ मेरे हाल पर माँ घर से कुछ तो खाओ ऐ मेरी माता साक्षी हो तुम पक्षी करो कि वाह हो तुम मेरी तरफ की नैया के सूरत बना हो तुम मैं आज्ञा पालन करता हूँ बस इतना है संतोष मुझे श्री राम अगर बुलाना दे तो कहने ना निर्दोष मुझे अच्छा माता जी जाता हूँ तो एक रेखा लगा कर जाता हूँ जाता हूँ माँ मगर सावधान आप होकर रहें आज्ञा के भीतर तो दास रहा आप इस रेखा के भीतर रहना जो कोई इस रेखा को पार कर इस बड़ी कुटी में रहेगा है आम शेष कश्मीर की वो यही खत्म हो जाएगा अब अपनी माता सीता को छोड़ता हूँ तुम पर अपनी रखवाली में रखना बच्चों छोड़ता हूँ तुम पर पक्षियों अब तुम ही रक्षक हो तुम पर अपना ये घर सौंपा मरण कुटी पंचवटी सीता माता को तुम पर सौंपा योगी मैं दूर से आया हूँ योगी मैं दूर से आया हूँ योगी मैं दूर से आया हूँ जैसे तन की शुद्धि के लिए स्नान चाहिए वैसे ही मन की शुद्धि के लिए दान चाहिए इस तन की तपश बुझाने को कुछ भोजन दो भंडारी को आस लगाकर आया हूँ ऐ देवी तेरे अड़े पर दानी का दर्जा ऊंचा है कुछ जाति नाव किनारे से कवर केवल की रेखा बताओ देते हैं संत इशारे से धूल कूट से भरी रहे तू तेरा अटल सुहागन है यश फैले तेरा दुनिया में ऊंचा तेरा भाग्य है बाबा को कुछ भोजन दो भरपूर तेरा भंडारा हो
भजन का अविनाशी, फिर तेरा निस्तारा। द्वार पर महात्मा भोजन मांग रहा है। अब मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए और साधु को सम्मान देना चाहिए, फल फूल देकर मान करना चाहिए। साधु बाबा आगे आइए, फल फूल ग्रहण कीजिए। है ये क्या? ये रेखा तो अगली उबल रही है, इसमें तो प्रचंड ज्वाल उठ रही है। अगर पार करूंगा रेखा को, जी जान गवा बैठूंगा मैं। कवर मुझे ऐसा लगता है, प्राण गवा बैठूंगा मैं। हे देवी, यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर हो, क्योंकि हम साधु लोग बनी हुई भिक्षा नहीं ग्रहण करते। क्षमा कीजिए साधु महाराज, इसी तरह ही भिक्षा ग्रहण करो। मैं रेखा छोड़ नहीं सकती, जो वचन दिया था देवर को उसे मैं तोड़ नहीं सकती। अलग 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 बाहर आकर भिक्षा देना। अगर तुमको स्वीकार नहीं, हम साधु सन्यासी हैं, ये काम हमें दरकार है। यूं तो सबसे प्यार हमें, वैसे किसी से प्यार नहीं। कवर कुछ कोई दे ना दे, कोई झगड़ा कोई टकरार नहीं। यदि इसको दान ना दूं तो मेरा धर्म श्रेष्ठ अपमान हो जाएगा। मुझसे व्याकुल साधु और परेशान होगा। रखूंगी मान गृहस्थी का, खाली ना ये जाए। कवर ये भिक्षा लिए बिना, भूखा ना ये छूट जाए। भिक्षा ग्रहण कीजिए। जाओ देखी, जाओ। आखिर पंछी को पिंजरे से निकाल ही दिया, खूब फंसाया। लो देख लो, तेरा मैं अपना असली रूप दिखा रहा। धोखा और तुझे लज्जा की पटरानी बना ए लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लंका का राजा रावण हूं, पहचान कर। सीता अब तू मेरी है, मान चाहे चाहे ना मान।
मानकर क्या मेरी इच्छा करता है? तू बनने का सा मानकर अंतर है अंधेरे उजाले में, फर्क बड़ा रात में है। तो अगर तू क्यों घबराता है? जब सत्य का दामन है हाथ में, ओ दुष्ट तेरे सर पे काल सवार हो चुका है। इच्छा की है क्या सरिता सागर की समानता कर सकती है? वरदान धर्माए, भला ये किसमें ताकत है? संत से जो भटकाए, और ये किसमें ताकत है? बेशक इसमें कोई शक नहीं, परंतु मेरी आत्मिक से उतार का भी दूसरा उपाय नहीं है। यदि सीता ऐश्वर्य शक्ति है तो अवश्य ही मेरे मनोरथ को समझकर लंका में चलो। लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो मेरी किस्मत का दोष। मेरा तो जय शंकर की। मालूम होता है कोई निशाचर सीता को लिए जा रहा है। सीता जी बहुत लाचार और बेकरार दिखाई पड़ती है, मानो किसी कसाई ने कपिला गाय को पकड़ लिया हो। इस तरह बीच राक्षस ने सीता जी को चुरा लिया है। अब मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सीता जी को चुराकर रावण को बंदी बनाना चाहिए। और दुष्ट रावण ठहरता क्यों नहीं? बेघर होकर कैसे चला आ रहा है? क्या तुझे कोई नजर नहीं आ रहा? मालूम होता है यूं मेरे रास्ते पे अटक लगा रहा है। कोई पक्षी इधर भागा आ रहा है। कभी हाथी भी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनता है। कौन? रावण? मेरा कहना सुनो। जाओ तुम सिया यहाँ और कुशल पूर्वक घर जाओ। चूर चूर हो जाओगे ना श्री राम से टकराओ। क्रोध अग्नि में जल जाओगे, नाश न कुल का करवाओ। अगर भलाई चाहते हो तो कंवर हरि के गाओ। ओ विषम घातक, ओ उपदेश देने वाले प्राणी, यह उपदेश किसी और को सुनाना बिना सोचे समझे मेरे रास्ते में ना। क्या तू मेरी वीरता और गंभीरता को नहीं जानता? ओ मूर्ख, लंकापति तो अपनी मौत को खुद ही दिए जा रहा है और योगापन के अभिमान से धोखा खा रहा है। खैर, मैं अभी तेरा अभिमान चकना दूर करता हूँ और तुझे भागने पर मजबूर करता हूँ।
जय शंकर की। हेलो भैया राम, लक्ष्मण, भैया राम, लक्ष्मण, भैया राम, लक्ष्मण। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया तुम पंचवटी में सीता को अकेला छोड़कर किस लिए चले आए? भैया आपने ही तो बुलाया था। किसने और तब? आपने और अब। लगता है किसी से धोखा खा गए। तुम भी मारीच की छल माया में आ गए। भैया मैं तो किसी से धोखा नहीं खा सकता, परंतु भैया क्या बताऊं, माता ने मजबूर किया, मैंने था बहुत समझाया, प्रिय हट ने दिल चूर किया। माता ने एक नहीं मानी, सब मर्यादा को दूर किया। आखिर देखा तो खींच चला, दुष्टों ने है छल जरूर किया। भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं, अब आप ज्यादा मत घबराओ और पंचवटी की तरफ कदम बढ़ाओ। ओह लक्ष्मण, कुटिया बिल्कुल सूनी नजर आ रही है। खाली पंचवटी देखकर छाती फटी जा रही है। सीते, सीते, माता! घर से निकले थे प्रेम पालन को, अब अपनी शान गवा बैठे। वो जान की आस जो थी, वो जान की सुख फिसला बैठे। सीते, क्या कहेंगे राजा जनक हमें? कहो जान की कहां गवा बैठे? है होनी बड़ी बलवान लखन, हम कई बार अजमा बैठे। सीते, माता! है गुणों की खास, रूप शेर व्रत, है जानकी, तुम कहाँ हो? गई हो तुम, इतना बता दो जानकी, ढूंढो तुम्हें कहाँ कहाँ, जाने कहाँ गई हो तुम, इतना बता दो जानकी, ढूंढो तुम्हें कहाँ कहाँ। सीते!
खबर धोखा है मृग की चाल में अगर कह दे खबर धोखा है मृग की चाल में पीछे न उसके भागता बसता न उसके गई हो तुम सीधे भैया प्यारे रूप प्यारे कहाँ हो तुम जानकी किस जगह ढूंढूं तुम्हें सुख बुद्ध नहीं न जानकी पंचवटी में रहने वाले पक्षियों कोई कुछ तो कहो पानी पिला दो मैं किधर जाऊं उधर पाऊं जिधर आप मेरी जानकी मृगो तुम ही कह दो कि देखी है मृगनैनी कहीं लाज जोड़ हाथ जोड़ आप बता दो जानकी भैया भैया आज ही आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? पहले कभी आप पिताजी की मृत्यु माताओं के वियोग में इतने उदास नहीं हुए, परंतु आज माता सीता जी के वियोग में मुखड़ा खुलाता रहा और धीरज जाता रहा। क्या हुआ? टूट गया भाग्य हमारा देखो सदा रहता नहीं, यूं ऊंचा सितारा देखो, देखिए कुछ आगे चले, जानकी की खोज करे, इस तरह होगा नहीं, बन में गुजारा लगन। लक्ष्मण सुख की अब बीत गई तो बीत गई, तू घर से चला था सहायक बन, अब तो विघ्न विपरीत भई। ऐसा मालूम होता है कि सीता को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, या किसी राक्षस ने उसे छल से चुरा लिया है। सीते! सीते! भैया भैया माता ने अपनी बातों से सब हर दिया था। होश प्रभु, मैं तो चंदों का सेवक था, वो करने लगी थी रोष प्रभु। माता ने एक नहीं मानी, इस बात का है अफसोस प्रभु। होना ही कुछ ऐसी थी, नहीं इसमें मेरा कोई दोष प्रभु। उठो भैया, धीरज रखो।
धीरे रखो भैया, उठो। उठो भैया। बिजली के समान कमल मुख गजगावनी सीधे कहा हो तुम। दादा सूर्यदेव, तेरे प्रत्यक्ष होते हुए तेरी ज्योति के सामने तेरे वंशज की इज्जत लुट गई। वायुदेव, तुम ही कुछ बता दो कि सीता किधर गई। तुम तो जर्रे जर्रे में व्यापक हो। सूर्यदेव, तुम ही सीता का पता बता दो। वायुदेव, कहाँ है सीता, जल बतला दो। अधीर धीर राम को कोई तो धीर बता दो। आंखों में अंधेरा है, लखन राह दिखा दो। भैया, अवध छोड़ने का क्या कम था गम हमें, पिताजी की मृत्यु का क्या कम था गम हमें। है आकाश, क्यों सताता है, कुछ सोचने दे, किधर रखना है कदम हमें। कैसा सोच विचार, हृदय में बसने वाली वो प्राण प्यारी चली गई। मंदिर है सूना पड़ा, वह रूह उजियारी चली गई। हम जाए उधर, होशियार जिधर, वो रूह उजियारी चली गई। जो धनुष तोड़ कर लाए थे, वो जनक दुलारी चली गई। भैया, होश संभालो भैया, होश संभालो भैया। सीते, होश संभालो भैया, धीरे रखो भैया। भाई सुखाई, कुछ धीर धरो, विघ्ना ने हमें सताया है कि कई ने बनवास दिया और सेवक भी संग आया है। अब किसी दूसरे धोखे से माता सीता को चुराया है, हम उनकी खोज में फिरते हैं, किस कारण दिल घबराया है। उठो भैया, उठो। क्या सीता को किसी राक्षस ने चुरा लिया है? क्या हमसे किसी ने धोखा किया है? हाँ भैया, हमसे किसी ने धोखा किया है। मैं राम रघुकुल भूषण हूं, बस इसी तीर से मारूंगा। जिसने ऐसी करनी की है, उसे मौत के घाट उतारूंगा। मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है, भारत की दशा सुधारूंगा। गुलशान रहे, निजमान रहे, मैं ऐसा काम संवारूंगा। लक्ष्मण, आगे चलकर देखते हैं, क्या पता सीता की कोई सुध मिल जाए। जी भैया।
12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 10 ਤੋਂ 12 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ भी हो जाती है। ये क्या, हमें तो इतना ने दुख दिया, परंतु आपको किसने घायल किया? माता 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਰੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कहा था मैंने रास्ता रोककर उससे युद्ध किया, चोटों से उसे पूरी तरह जख्मी किया, कई बार उसको मूर्छित किया, आखिर उसने मेरे पर कर मुझे असमरा कर दिया। मैं अब आपके इंतजार में जी रहा हूँ। अब प्राण निकलना चाहते हैं। तुम्हारे उपकार की महिमा मैं किस मुख से वर्णन करूं? इच्छा हो तो अमर कर दूं। आज तो प्राणी उस समय आपको शुद्ध हृदय से याद करता है, वह मुक्ति हो पाता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अपने धाम भेज दीजिए और मरने के पश्चात शुद्ध होने पर मेरा कहा संस्कार करना, मेरा कहा संस्कार करना। ओम 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 शांति शांति शांति। मातृ लोक में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी प्राणी ना जला हो, इसलिए मैं आपको अपने हाथ की हथेली पर जलाऊंगा और सीधे वैकुंठ धाम पहुंचाऊंगा। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
के पालन हारे हैं, श्री चरणों की सेवा करके तू सोया भाग्य गाएगा। श्री राम नाम गुण गाएगा, जीवन को सफल बनाएगा। मंदिर साफ बना रे, श्रद्धा का झाड़ू लगा रे। मंदिर साफ बना रे, श्रद्धा का झाड़ू लगा रे। ये राम नाम अति पावन है, इसे मन मंदिर में बसाएगा। श्री राम नाम गुण गाएगा, जीवन को सफल बनाएगा। प्रभु राम नाम गुण गाएगा, जीवन को सफल बनाएगा। मैंने बहुत समय मातंग ऋषि जी की सेवा की। जब ऋषि जी परम धाम को जाने लगे तो मुझे ये वरदान देकर चले गए कि तुझे श्री राम भगवान के दर्शन जरूर होंगे। इस बात को न जाने कितने ही वर्ष बीत गए, आज वो शुभ दिन आया कि भगवान राम ने आकर इस वन को सुशोभित किया। अब मैं उन्हीं का इंतजार करती हूँ। सुना है कि इष्ट देव श्री रामचंद्र जी मेरे ही स्थान में पधार रहे हैं। आज इन आंखों से रघुनाथ के दर्शन पाऊंगी और उन्हें मीठे बेर खिलाऊंगी। श्री राम मेरे घर आएंगे, राजा राम मेरे घर आएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, राजा राम मेरे घर ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਘਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ श्री राम मेरे घर आएंगे, राजा राम मेरे घर आएंगे। अपना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी हो राह निहार रही। अपना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी हो राह निहार रही। मन में लगन दिल मगन
आइए प्रभु आइए, आओ भाग्य जो आपने दर्शन दिए। धीर जाति की हूँ, नीच अधम नारी हूँ, जो भी हूँ आपकी हूँ, दासी मैं तुम्हारी हूँ। कर्म नहीं कर्म करूँ, पापों की पिटारी हूँ, क्षमा अपराध करो, नाथ होकर हारी। हे शबरी, बात सुनो, भक्तों का मैं भिखारी हूँ प्रेम के बस में तुम्हारे, प्रेम का मैं पुजारी हूँ। पाप नाशन हूँ मैं, संसार का भारी हूँ, धर्म मर्यादा रखूं, काम धनुषधारी हूँ। आइए प्रभु बैठिए, बद्री बन के मीठे देर खाइए। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। देखिए तो देखना ये प्रभु आप ही लीजिए। लीजिए प्रभु, आप ही लीजिए। सुन शबीर हम गाता, मानो भक्ति इस दिल को कोई मोहे न पाता है, वक्त ये बतलाता। तुम शबरी मन गाता, मानो भक्ति दाता। ਸੋ ਇਸ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਗਰੀਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। है भक्ति की श्रृंगार देवी, ऋषि मुनियों के हमने अनेक बार भेंट किया, परंतु ऐसे स्वादिष्ट भेंट कहीं भी देखने में नहीं आए। अर्थात लक्ष्मण,
बात सुनो, तुमने मेरा अपमान किया, शबरी के बेर नहीं खाए, क्षत्रिय धर्म का अपमान किया। जब वक्त पड़ेगा तो खाओगे, अब तो जाति का मान किया, भक्ति का दर्जा ऊंचा है, तुमको इसकी पहचान क्या। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ आज से भक्ति पूर्ण ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੀਤਾ ਹਰਣ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਗਰੀਵ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ।